दोस्तों, पंजाब की धरती एक ऐसी धरती रही है जहां से एक से बढ़कर एक सिंगर निकले और पूरी दुनिया में अपना नाम कमाए। ऐसे ही एक सिंगर की कहानी लेकर आ रहे हैं फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली और इस फिल्म का नाम है अमर सिंह चमकीला। लेकिन ये सिर्फ एक फिल्म का ही नाम नहीं है, बल्कि यह पंजाबी गायकी की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिसके गुजरने के करीब 4 दशक बाद आज भी यह उतना ही लोकप्रिय है। अमर सिंह चमकीला सिर्फ 20 साल की उम्र से स्टेज पर गाना शुरू किए और फिर उसके 8 सालों के बाद ही उसकी और उसकी सिंगर पत्नी अमरजोत कौर का लाइव स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान ही गोली मार दी जाती है। क्या है अमर सिंह चमकीला की पूरी कहानी और उसे किसने और क्यों गोली मारी, आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिस अमर सिंह चमकीला का नाम सबकी जुबान पर चढ़ा हुआ है, एक्चुअली में उसका यह नाम था ही नहीं। 21 जुलाई 1960 को पंजाब के लुधियाना के एक गांव डुगड़ी में जन्मे अमर सिंह चमकीला का असली नाम धनी राम था। उसका पूरा बचपन अपने गांव डुगड़ी में ही बीता। जब उनको दुनिया की समझ आने लगी तब उनका सपना था कि वह एक इलेक्ट्रीशियन बने, लेकिन घर के कमजोर आर्थिक हालात ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। इसके बाद अपनी आर्थिक हालात सुधारने के लिए वह कपड़े के मिल में मजदूरी करने लगे। इलेक्ट्रीशियन बनने के अलावा उनका एक और शौक था और वो था संगीत का। कपड़े के मिल में काम करते हुए उन्होंने शौकिया तौर पर हारमोनियम और ढोलकी भी सीख ली, लेकिन स्टेज तक आते आते उनके हाथ में तुम्बी आ गई। कपड़े की मिल में काम करते करते वह गाने लिखने भी शुरू कर दिए। ये वो दौर था जब पंजाब के अंदर सुरिंदर शिंदा और कुलदीप मानक जैसे सिंगर पंजाबियों के फेवरेट थे और गुरदास मान का धीरे धीरे उदय हो रहा था। इस समय तक धनी राम नाम का यह शख्स स्टेज पर गाने लगा था और फिर उसका नाम भी बदल गया। स्टेज पर गाने के लिए वह अपना नाम रखा अमर सिंह चमकीला। इसके बाद चमकीला सबसे पहले सुरिंदर शिंदा को अप्रोच किया। उस समय चमकीला की उम्र सिर्फ 18 साल की ही थी। उन्होंने शिंदा के लिए गाने लिखने शुरू किए, जिसका अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला, लेकिन फिर वही बात कि उसकी आर्थिक स्थिति सुधर नहीं रही थी, जिसके बाद चमकीला ने शिंदा का साथ छोड़ दिया और खुद ही गाने गाने की सोचने लगे। फिर किस्मत ने साथ दिया और कुछ ही टाइम बाद उसे शिंदा के साथ गाना गाने का मौका मिल गया और इसके साथ धीरे धीरे चमकीले को अकेले गाने का हौसला भी मिला। उनका अब तक का सफर तो वैसा ही था जैसा शायद हर स्ट्रगलर का होता है, लेकिन एक बार चमकीले ने गाना क्या शुरू किया, उन्होंने पंजाबी गायकी में सभी को पछाड़ के रख दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या खास था इस जवान लड़के में जिसने सुरिंदर शिंदा, कुलदीप मानक और गुरदास मान जैसे स्थापित सिंगर्स को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल लिरिक्स के साथ साथ चमकीले की स्टेज प्रेजेंस भी काफी अलग थी। उनके लिरिक्स में उस दौर के पंजाब की सच्चाई थी। सूबे में बढ़ता हुआ नशा हो या घर में औरतों से मार पिटाई, चमकीला हर बात बेबाकी से अपने गानों के जरिए जाहिर कर दिया करता था। चमकीले के मैक्सिमम गाने लाइव स्टेज परफॉर्मेंस के ही हैं। उनके लिए 5-6 फुट की स्टेज सजती थी, जहां पर चमकीला गाते और सामने बैठे लोग कभी हंसते, कभी नाचते तो कभी हो हल्ला मचाते। ये सब चीजें चमकीले के स्टेज परफॉर्मेंस का हिस्सा हुआ करता था, जो धीरे धीरे उनको हर पंजाबियों के दिलों में बसाने लगा था। और इन्हीं स्टेज परफॉर्मेंस के चलते चमकीला 4-5 साल में ही हर पंजाबी के जवान पर चढ़ गए। इसके बाद अमर सिंह चमकीला की जिंदगी में एंट्री होती है अमरजोत कौर की। अमरजोत कौर जो हर स्टेज परफॉर्मेंस में चमकीले के साथ नजर आती थी, वह भी चमकीले के जितना ही एनर्जेटिक और जोशीली थी। पतली और तीखी आवाज वाली अमरजोत का चमकीला से वास्ता साल 1980 में हुआ। इस समय तक चमकीला कुछ एक गाने गा चुके थे, लेकिन चमकीले को जरूरत थी एक स्टेज पार्टनर की। वह सोनिया और मिस उषा नाम की गायिका के साथ पहले ही काम कर चुके थे, लेकिन खुद के लिए सही जोड़ीदार की तलाश उन्हें अभी भी थी। एक ऐसी गायिका जो चमकीले के तेवरों को मैच कर सके, और यह तलाश अमरजोत कौर के ऊपर जाकर समाप्त हुई। अमरजोत कौर खुद शादीशुदा थी, लेकिन सिंगिंग के पैशन के चलते उसने अपने पति को तलाक दे दिया और चमकीला का दामन थाम ली। इन दोनों ने कुछ महीने स्टेज पर साथ बिताने के बाद जिंदगी भी साथ बिताने का फैसला कर लिया, जिसके बाद चमकीले ने भी अपनी पत्नी को तलाक दे दिया।
अमर सिंह चमकीला के बारे में एक बात काफी कही जाती है कि उसका कोई दिन खाली नहीं जाता था। रोज कहीं ना कहीं उसका एक शो होता ही था। ये एक ऐसा गायक था जो गाते गाते कुछ भी कहने लगता था, ऐसे जैसे कोई दोस्त अपने दोस्त से बात कर रहा हो बिना किसी झिझक के। वह अपने स्टेज परफॉर्मेंस में आवारा लड़के की बात करते करते बीच में गुरबानी का भी जिक्र कर देते थे। शादी ब्याह में भी वह गाते और 80 के दशक में भी 4000 से लेकर 4500 रुपये प्रति शो लिया करते थे। ये उस दौर के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी। साल 1985 आते आते अमर सिंह चमकीला और अमरजोत कौर की जोड़ी खूब हिट हो चुकी थी। ये पंजाब में आतंकवाद का दौर था और पूरे राज्य में तनाव का माहौल अपने चरम पर था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हर तरफ मायूसी पसरी हुई थी। आतंकवादियों और पुलिस के बीच एनकाउंटर जारी थे। उन दिनों लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। अखबारों में रोज किसी न किसी की मौत की खबर होती थी। लेकिन ऐसे समय में भी चमकीला के स्टेज शो में 200-300 लोगों का इकट्ठा होना ही एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और इसी से ये भी पता चलता है कि वह लोगों के बीच कितने फेवरेट थे और लोग उनके लिए क्या क्या कर सकते थे। एक और चीज थी जो चमकीला को उसके साथ के संघर्ष से बिल्कुल अलग बनाती थी। ऊंची जाति के जटों के गढ़ पंजाब में एक दलित लोगों के दिलों पर छाया हुआ था। अमर सिंह चमकीला एक पिछड़ी जाति से थे, लेकिन फिर भी लोगों ने, खासकर जटों ने, उनको उनकी कला के लिए मान बख्शा। और इसी मान के चलते चमकीला अपने साथ के जट संघर्ष से काफी आगे निकल गए। हालांकि वह अपने गानों में जट्टों का खूब जिक्र करते थे। उनके गाने पंजाबी फोक सिंगिंग को ऐसी पहचान देकर गए कि आज भी लोग उन्हें उतने ही चाव से सुनते हैं। अमर सिंह चमकीला ने कुल मिलाकर केवल 9 साल गाने गाए और इन 9 सालों में अपनी गायकी की वजह से जहां उन्होंने कईयों का दिल जीता, वहीं समाज की सच्चाई बयां करते उनके गानों के बोल कईयों के दिमाग में खटकने भी लगे थे। फिर आया मंगलवार का दिन। तारीख थी 8 मार्च 1988 और जगह जालंधर से करीब 40 किलोमीटर दूर महासामपुर। चमकीला अपनी पत्नी और स्टेज पार्टनर अमरजोत कौर के साथ यहां परफॉर्म करने आए थे। वह गाड़ी से परफॉर्मेंस वाली जगह तक जा रहे थे। इसी बीच कुछ युवक मोटरसाइकिल पर आए और अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। कुछ पलों में वे युवक तो फरार हो गए, लेकिन पीछे छोड़ गए चमकीला और अमरजोत का मुर्दा शरीर। इन दोनों के सीने गोलियों से छलनी हो चुके थे। इस घटना के बाद चमकीला के कातिल ना तो कभी पकड़े गए और ना ही कोई खबर लगी। कई अंदेशे लगाए गए, जैसे कि खालिस्तानी आतंकियों ने उनके गानों के बोल की वजह से उन्हें मारा होगा, या फिर उनके साथ के कॉम्पिटिटिव सिंगर्स ने उन्हें मरवा दिया होगा, या फिर ये कि अमरजोत कौर जट समाज से थी और चमकीला दलित, इस वजह से भी उन्हें मार दिया गया। अपने करियर के टॉप पर चमकीला और अमरजोत कौर चले गए और अपने पीछे छोड़ गए ऐसे करीब 200 गीतों के बोल जिन्हें गाया जाना बाकी रह गया है। अब इसी दर्दनाक कहानी के ऊपर इम्तियाज अली की फिल्म आ रही है, अमर सिंह चमकीला। इस फिल्म में चमकीले के किरदार को दिलजीत दोसांझ निभा रहे हैं, जबकि अमरजोत कौर की भूमिका में परिणीति चोपड़ा नजर आने वाली है। अब तो इस फिल्म को देखकर ही पता लगेगा कि इस कहानी को कितनी ईमानदारी से बताया गया है। तो यही थी पंजाबी सिंगर अमर सिंह चमकीला की पूरी और असली कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।